नमस्कार, द भारत लीनिंग में आपका स्वागत है। मैं जगन्नाथ नंदा, आई एम एन एडवोकेट बाय प्रोफेशन। आप सबसे इसलिए जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लीगल डेवलपमेंट हुई। क्या हुई वो डेवलपमेंट? आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, इन रिलेशन टू ड्रग रिलेटेड ऑफेंस। ओके, तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे दूं। शाहरुख खान ने आज से करीब 23-24 साल पहले सिमी ग्रेवाल के एक टॉक शो में बोला था कि आई विल गिव फुल फ्रीडम टू माई सन टू डू ड्रग्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स ही वाज बीइंग सार्कास्टिक। लेकिन किससे पता था ये बात एक दिन सच हो जाएगी? तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। और तो हुआ ये 2 तारीख को एक क्रूज शिप जो कि काफ़ी महंगे होते हैं एंड मैक्सिमम ऑफ अस इंडियंस कैन नॉट अफोर्ड इट इवन, वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी। ये शिप का प्रोग्राम 2 दिन का था जो बोला जा रहा है। उसको निकलना था 2 तारीख को कोस्ट से, और 4 तारीख को ये वापस आता है और बीच समंदर पार्टी होती है। एंड दिस वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। उस पार्टी का एंट्री फी ही 1 लाख था और उसके अलावे क्रूज का खर्चा अलग। तो इसमें एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को टिप मिला था कहीं से कि यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रग्स की पार्टी हो सकती है। जब उनको ये टिप मिला तो 22 मेंबर की एक एनसीबी टीम, दे वर डिस्गाइज्ड एज नॉर्मल कस्टमर्स, उन्होंने उसमें टिकट करवा लिया। देन जब शिप निकल गई हार्बर से, उसके बाद बीच समंदर इनका पार्टी स्टार्ट हो गया। अब इनका जब पार्टी स्टार्ट हो गया, एनसीबी कन्फ्रंटेड देम फ्रॉम द फर्स्ट क्लास केबिन। उनको सर्च किया गया, सीज किया गया उनके सामान, उनके बिलोंगिंग्स, उनके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो 8 लोगों को डिटेंड किया गया। 8 people were detained, and after questioning, जिनके खिलाफ कुछ एविडेंस मिला, एनसीबी को लगा, वैसे 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें कि एक्यूज नंबर 1 है आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं। ठीक है, उसके बाद इन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। क्यों? मेडिकल एग्जामिनेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। एक कि ड्रग की प्रेजेंस अगर बॉडी में मिल जाए तो केस और स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरा ये एक किसी भी केस में अरेस्ट होने से ये एक फॉर्मल और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप एक्यूज का मेडिकल एग्जामिनेशन करोगे, ताकि ये पता चल जाए कि पुलिस ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की, व्हिच इज वेरी लॉजिकल। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। ये बताया जा रहा है कि ये पार्टी जो थी ये एफटीवी ने ऑर्गेनाइज किया था, और एफटीवी वालों को भी समन्स किया गया था बोल के बोला जा रहा है। खबरें ऐसे आ रही है, बट उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए हैं, सबके जितने लोग डिटेन हुए हैं, और उनमें से सबूत ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके बाद हम इसके लीगल एंगल पे थोड़ा आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ड्रग फिनेंसिंग जो एक बहुत सीरियस चार्ज है, ड्रग ट्रेड को फिनेंस करना, वैसा कोई एंगल है नहीं। क्या क्या सेक्शंस लगा है, धाराएं क्या लगी है? सेक्शन 8C, सेक्शन 20B, 27 और 35 ऑफ एनडीपीएस एक्ट 1935, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब दिस रिलेट्स टू कंजप्शन, पोजेशन, सेल, purchase etc. of ganja as well as other hard drugs, simply speaking. तो सीज क्या क्या हुआ है आर्यन खान से? 13 ग्राम कोकेन सीज हुआ है, 5 ग्राम एमडी सीज हुआ है, 21 ग्राम चरस सीज हुआ है, 22 पिल्स ऑफ एमडीएमए, मतलब 22 एमडीएमए की गोली, ये सब चीजें सीज हुए हैं। अब ये समझना जरूरी है, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस में सीवियरिटी को ब्रॉडली 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है एज फार एज द क्वांटिटी ऑफ द सीजर इज कंसर्न्ड।
फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं, एक स्मॉल क्वांटिटी होता है, एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी होता है, एक कमर्शियल क्वांटिटी होता है। जैसे एमडीएमए, 0.5 ग्राम एमडीएमए को स्मॉल क्वांटिटी माना जाता है, ठीक है। 10 ग्राम्स एमडीएमए या उससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। और 0.5 to 10 ग्राम्स हो तो उसको इंटरमीडिएट क्वांटिटी माना जाता है। इफ़ यू हैव a small quantity, of course can be legal action against you. I am not telling that you are immune from legal action, but the case is not so severe in nature. If you have something over commercial quantity, then you are in for a lot of trouble. If you are in intermediate quantity, ठीक ठाक, मतलब it's an average case, ठीक है। और अगर आपके पास कमर्शियल क्वांटिटी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राजेश में ये व्याख्या की है कि जो मर्डर करता है ना वो एक इंसान को मारता है, लेकिन जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं वो हजारों लाखों को बर्बाद कर देते हैं, उनके घर को बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत हीनस ऑफेंस है, बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो बेल मिलना उन केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं उस केस में, ठीक है। अब आज जब उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया तो क्या क्या ऑप्शन था? आइदर उनका बेल हो सकता था, मतलब वो घर जाते, ठीक है, फिर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करते और उनका केस चलता, या फिर पुलिस कस्टडी में उनको भेजा जा सकता है, या जिसको कि हम पुलिस रिमांड भी बोल देते हैं। पुलिस कस्टडी मतलब वो पुलिस के पास रहते, पुलिस उनसे पूछताछ करती, या फिर उनको जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल भेजा जा सकता है। ये 3 ऑप्शन थे। अब ये 3 ऑप्शन में से कोर्ट एक कैसे डिसाइड करता है? मेनली क्वांटिटी क्या है, whether it's a commercial quantity, whether it's a small quantity or whether it's an intermediate quantity, तो वहाँ से severity of offenses देखते हैं। एंड मेनली इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या पूछताछ की ज़रूरत है, क्या कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने की ज़रूरत है, तब पुलिस कस्टडी में भेजते हैं। अदरवाइज अगर इन्वेस्टिगेशन एम्पर होगा लेकिन पूछताछ की भी ज़रूरत नहीं है तो जनरली जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में भेज दिया जाता है। There are of course other factors as well, but these are the main things. अच्छा, तो सतीश मानसिंदे साहब अपीयर कर रहे हैं आर्यन खान के लिए। सतीश मानसिंदे साहब is an awesome criminal lawyer, and I mean Aryan Khan has a legal right and he has a constitutional right to give his defense, so उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो जब भी ट्रायल हो रहा है आइडियली यही होना चाहिए कि आर्यन खान बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए उनके खिलाफ मतलब एक पब्लिक सेंटीमेंट नहीं बनना चाहिए कि ये बड़े आदमियों को हम सबक सिखाएंगे, या फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि बड़े आदमी को छोड़ दिया जाना चाहिए, ठीक है। फेयरली लॉ में जो है, जो उनका ऑफेंस है, जो उनका एविडेंस है, उस हिसाब से एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, उसके बाद कोर्ट में क्या हुआ? आर्यन खान ने एक्यूज नंबर 1 रिमांड एप्लीकेशन मूव किया एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। रिमांड एप्लीकेशन मतलब एनसीबी ये बोल रही है कि हमें इनका कस्टडी चाहिए पूछताछ करने के लिए 2 दिन के लिए। उन्होंने 5 अक्टूबर तक रिमांड मांगा। बट एक फैक्टर और भी आया कि आर्यन खान जो थे वो व्हाट्सएप में रेगुलर कांटेक्ट ड्रग डीलर्स के साथ थे। ही हैड रेगुलर कॉन्टैक्ट्स विद ड्रग डीलर्स। तो एनसीबी ने ये बोला कि हमें और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा के और रेड करने के लिए इनसे और पूछताछ करनी पड़ेगी और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। बट बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कोर्ट ने क्यों कोई सख्ती नहीं दिखाई आर्यन खान पे। कारण ये है, ये नहीं कि वो बड़े आदमी हैं या कुछ भी है, कारण ये है जो भी ऑफेंसेस हैं उनके वो सब बेलेबल ऑफेंसेस हैं। बेलेबल ऑफेंसेस मतलब ही कैन क्लेम बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। उनको
छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सीवियर उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। हालांकि मीडिया में शाहरुख खान के बेटे हैं बोल के हाईलाइट काफ़ी हो गया है। फिर मानसिंदे साहब ने ये बोला दैट आर्यन खान इज ट्रीटेड वेल इन द कस्टडी, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार, कोई प्रेशर, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई इतना भी मतलब सीरियस ऑफेंस नहीं है। तो ऑब्वियसली वो बेल एप्लीकेशन तो फाइल कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी एनसीबी टाइम मांगेंगी रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो उन्होंने बोला चलिए 1 दिन का कस्टडी, बिकॉज कुछ इल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है आर्यन खान का, वो मिल जाना चाहिए, आई विल सेटल फॉर दैट। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया, कोर्ट ने बोला ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन और चाहिए, आप 1 दिन के लिए और कस्टडी ले लो, 4 अक्टूबर को कोर्ट में वापस प्रोड्यूस करना। एंड बिकॉज द ऑफेंसेस आर नॉट सीवियर, दोज आर बेलेबल ऑफेंसेस, आई एक्सपेक्ट, इट इज वेरी लाइकली कि बेल हो जाएगा उनका, until and unless something very incriminating material comes in the hands of NCB before tomorrow, okay? एंड अगर स्मॉल क्वांटिटी और आपको एक, इनका तो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आप भारती सिंह का एग्जांपल ले सकते हैं। भारती सिंह का बहुत स्मॉल क्वांटिटी था तो निकल गए, कोई बहुत मेजर ऑफेंस था नहीं। 86 ग्राम्स कुछ गांजा जब्त हुआ था उनसे, 85-86 ग्राम्स। तो ये बात है, लेकिन इनमें से सीखने के लिए हमें क्या मिलती है कि डूइंग ड्रग्स इज नॉट कूल, डूइंग ड्रग्स इज नॉट कूल, इट्स अटर फुलिशनेस। तो और दूसरी बात ये सीखने को मिलती है हमें कि आप किसी के इन्फ्लुएंस को लेके आप सोचो मेरे पास पैसा है, मेरे पास पावर है, मैं फलाने को जानता हूँ और मैं कुछ भी करूँगा निकल जाऊँगा। दिस इज अटर स्टुपिडिटी। संजय दत्त भी बड़े आदमी थे, इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ी आदमी थी, जिनका की गाड़ी उठा लिया था रॉन्ग पार्किंग के लिए किरण बेदी ने, वो भी इंस्टेंस है। उनका भी इलेक्शन को रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने, ठीक है। तो कोई स्टुपिडिटी इसलिए नहीं करना है कि हम किसी से भी बच जाएंगे, लॉ हैज इनफ स्कोप, ठीक है। एंड थर्ड चीज, ये लोग भी कितने स्टुपिड हैं, इनके हरकतें तब भी नहीं बंद हो रहे जब पूरी दुनिया को अब पता है कि एनसीबी इज डेड आफ्टर बॉलीवुड, दे आर कमिंग आफ्टर द ड्रग नेटवर्क। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन in this case and what more will come out. Maybe the influential people are involved and more will come out in the process. जो भी होगा जानकारी आपको देता रहूँगा। नमस्कार।